दरभंगा में एम्स का निर्माण भले ही अटक गया है, लेकिन एम्स की जमीन पर इन दिनों सियासत खूब लहलहा रही है। दरभंगा में एम्स के लिए नई जमीन की मांग को लेकर मिथिला के बीजेपी सांसद और विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल आरवी आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी ने बिहार सरकार पर जानबूझकर ऐसी जमीन देने का आरोप लगाया है जिस पर एम्स का निर्माण नहीं हो सकता। दरभंगा एम्स का मामला राजभवन पहुंच चुका है। मिथिलांचल के सांसद, विधायक और अन्य जो वहां के नेता हैं वो इस वक्त राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अन्य लोग भी हैं। ये बताइए कि क्या बातचीत हुई अंदर में, राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया? महामहिम जी से हम लोग आग्रह किए, जो मिथिलावासी 8 साल से एम्स की बात जो रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी इनसे अलग होने के बाद इनके एक एमएलए कहता है अशोक पेपर मिल, इस स्वयं जाते हैं समाधान यात्रा, कहते हैं कोई दूसरा जमीन देंगे। अब इस समझ में मिथिला के लोगों को नहीं आ रहा है जो ये करना क्या चाहते हैं। एम्स लोगों को लग रहा है जो ये लटकाने अटकाने भटकाने का जो काम कर रहे हैं, और इनके सांसद 19 सांसद माननीय प्रधानमंत्री को देते हैं, अन्यत्र इसको दे दिया जाए ताकि लो लैंड है। इनका सांसद कहता है आप कहते हैं कि लो लैंड जमीन दिया गया, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने जमीन दे दिया और मिट्टी भराई के लिए उस पर कैबिनेट से स्वीकृति भी दे दी। मिट्टी का भराई तो वहां भी करवा दिए, वहां उसमें 81 एकड़ भूमि एक समाज से स्टाम्प पर हैंडओवर भी डायरेक्टर एम्स को दे दिया गया। एम्स का डायरेक्टर वहां झंडोत्तोलन भी शुरू कर दिया था पिछले कुछ सालों से, लेकिन फिर आप वहां यहाँ ऐसा क्यों 8 साल से करवा रहे हैं? आप लोग गवर्नर जी से हम लोगों ने कहा है जो आप जहां जमीन दे राज्य की सरकार, वहां जमीन दे एम्स के लिए दरभंगा में, और एक समय निर्धारित करवावे ताकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आके उसको शिलान्यास करवावे और दरभंगा वासी और मिथिला वासी को एम्स मिले। इसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया है। तो बिल्कुल फिलहाल जो दरभंगा एम्स है वो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद में फंसा हुआ है, और जो हालात हैं उसे देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एम्स कहीं न कहीं सियासत की भेंट भी चढ़ता नजर आ रहा है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा में एम्स को लेकर राजनीति जारी है। बीजेपी के सांसदों ने राजभवन जाकर राज्यपाल आरवी आर्लेकर को एक ज्ञापन सौंपा और उस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को एम्स बनाना नहीं और सिर्फ राजनीति करनी है। के सांसद राजभवन गए हैं दरभंगा एम्स को लेकर, आधे दर्जन सांसद। बीजेपी के सांसद को जहां मन करे वहां परेड करे, लेकिन केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित कर दिया, उस पर 300 करोड़ रुपया मिट्टी भराई के लिए स्वीकृत कर दिया। अब उनको राजनीति करना है, एम्स नहीं बनाना है, राजनीति करना है, तो वो राजनीति करते रहे। लेकिन राज्य सरकार दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वो एम्स बनाए नहीं बनाए, राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उसको विकसित करने का निर्णय ले लिया। और पटना से बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग की अनोखी पहल। सरकारी स्कूल के बच्चे जाएंगे जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। विज्ञान और तकनीक में दिखाएंगे प्रतिभा। सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यह कार्यक्रम होगा। मैट्रिक में टॉपर 70 बच्चों में से इसका चयन किया जाएगा। खबर है कि 29 जिलों की सूची जारी की गई है। पटना में गंगा किनारे बना मरीन ड्राइव पूरी तरह से सिरफिरे युवाओं के लिए स्टंट और उत्पात का अड्डा बन गया। एक बार फिर फुल स्पीड में बाइक पर पीछे बैठी लड़की का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों हाथों में पिस्टल लहरा रही है, चलती बाइक पर खड़ी होकर स्टंट कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में बाइक चला रहे युवक ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है और फुल स्पीड में वो बाइक चला रहा है, और ये वायरल वीडियो अब पटना पुलिस तक पहुंच चुका है। इसके बाद सिटी एसपी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। सिटी एसपी वैभव शर्मा ने कहा है कि पुलिस को बाइक का नंबर पता चला है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जो संज्ञान में आया है, इसमें बाइक के पीछे एक लड़की 2 हथियार टाइप्स लहरा रही है, तो इसके भी अनुसंधान किया जा रहा है।
और बाइक का नंबर मालूम पड़ा है, तो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे पटना के मरीन ड्राइव पर बाइकर्स उत्पात मचा रहे हैं। पहली तस्वीर, इसमें बाइक पर पीछे बैठी लड़की पिस्टल लहरा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर 1 महीने पहले की है, जब एक लड़की खुद ही लहरिया कट बाइक चला रही थी और अपने सोशल मीडिया पेज पर उसने वीडियो को पोस्ट किया था। बाद में इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया था। दो तस्वीरें एक साथ, और ये मरीन ड्राइव की तस्वीर है। हालांकि सरकार की सोच ये नहीं थी कि उस पर फुल स्पीड में गाड़ी चलेगी या फिर स्टंट किए जाएंगे, ये लहरिया कट किया जाएगा या पिस्टल का शो ऑफ किया जाएगा। लेकिन मायने बदल चुके हैं। पटना के युवा किस तरीके से इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है, पहले मामले में तो गाड़ी को जब्त किया गया था, दूसरा जो मामला है जिसमें ये गाड़ी के ऊपर लड़की स्टंट कर रही है, उसकी गाड़ी की भी पहचान हो पाई है। पटना में लव-जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 1 महीने से भी ज्यादा समय से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया और अपहरण करने वाला एक नाबालिग मुस्लिम लड़का है। दरअसल 10 जुलाई को नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ कदमकुआं थाना क्षेत्र के पीर मुहानी से काली मंदिर गई, तभी उसे अगवा कर लिया गया। पीड़ित लड़की के परिजनों का आरोप है कि मामले को लेकर उन्होंने थाने से लेकर एसपी, महिला आयोग और प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। युवती के परिजनों का आरोप है कि कदमकुआं थाने की पुलिस और केस के आईयू की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही। लड़की के पिता का कहना है कि लड़के का पिता हर वक्त धमकी दे रहा है, उन्होंने अपनी बेटी के धर्म परिवर्तन और जान का खतरा उन्हें सता रहा है। पीड़ित परिवार मूल रूप से सीवान का रहने वाला है और पिता पटना स्थित एक निजी दुकान में काम करते हैं। किराए के छोटे से मकान में पिता अपने दोनों बच्चियों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए लेकर रह रहे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाले ई रिक्शा चालक लड़के ने उनकी छोटी बेटी को अगवा कर लिया। सवाल यह है कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी पटना पुलिस क्यों नहीं कुछ कर पा रही। हमारी लड़की पढ़ने गई थी स्कूल में, उसके बाद जो है छुट्टी के समय हम गए लेने के लिए तो नहीं मिले। इसके बाद हम इधर उधर अपने जान पर, बच्ची की उम्र 13 साल है, नाबालिग है सर। और इसके बाद हम जाके कदमकुआं थाना में FIR करवाए। FIR के बाद जो है करीब 8-10 दिन के बाद लड़की को केवल बुलाया गया। फ़ोन नंबर हम कहीं से व्यवस्था करके दिए, किसी के माध्यम से। लड़का का भी फ़ोन नंबर दिए, लड़का के बाप का भी दिए, लड़के का माँ का भी दिए, और सारा नंबर हम दे दिए थाने में। उस थाने के बाद जो है वो लोग फ़ोन के माध्यम से लड़की को केवल बुलाया, आरोपित को नहीं बुलाया। आरोपी बाहर था। फिर 1 हफ्ता के बाद कोर्ट के माध्यम से हमको सौंपा गया और 1 हफ्ता के अंदर ही पहला सोमवारी था 10 जुलाई को, फिर लड़की को अगवा कर लिया गया। अगर लड़का हाजिर हो गया होता तो हमारी लड़की अगवा नहीं करता। मेरा बेटी मिल जा, उसको सजाई हो। बेटी के जाने से दर्द सता रहा है। हाँ, सता रहा है। दर्द हो रहा है। होगा ना सर, इतना छोटे चुके से पाले हैं तो दर्द नहीं होगा। हाँ। रोड पर से नहीं लाया है, बहुत गरीबी से पोसे है उसको। ऐसे मामले होते हैं जिसमें 18 साल से कम एज के लड़का या लड़की गायब होते हैं, तो हम लोग अपने एंड से भी स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह बना रखे हैं। जितने भी नंबर वगैरह आते हैं हम लोग अपनी उसमें ट्रैकिंग में लगाते हैं। मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ साथ हम लोग को कोशिश रहता है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस से भी जितना जल्दी से कोई आदमी ट्रैक हो सके ट्रैक करें।